तो दोस्तों आज हम आए हैं नीलकंठ मंदिर में। इतनी भीड़, मतलब ये हमारे उत्तराखंड का ऑक्सीजन है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता है कि मतलब हम तो इतनी बार आ गए जब हम लोग यहाँ रहते थे ऋषिकेश हॉस्टल में, लेकिन रतुड़ी जी भी हमारे साथ रहते थे, लेकिन ये आज ये पहली बार है। और ये आ रहे हैं हमारे गंगा पुत्र जी। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज है 2 जनवरी 2022 और हम लोग निकल चुके हैं नीलकंठ की यात्रा के लिए। वैसे तो हमें जाना कल था, क्योंकि कल 1 जनवरी को क्या था कि चतुर्दशी थी और मासिक चतुर्दशी के दिन मेरा शिवरात्रि वाला व्रत होता है, जो हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में आता है। तो उस दिन मैं अपने व्रत के दिन किसी ना किसी मंदिर में जाता रहता हूँ, लेकिन कल जो है कुछ अपने पर्सनल काम होने के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो हमारा फिर ये विचार बना, क्योंकि आज संडे था और संडे को मेरे साथ के दोस्तों की, कॉलेज वालों की और हमारे जो टेक्निकल भैजी हैं इनकी छुट्टी रहती है, जो अभी कार चला रहे हैं। तो हमने कहा कि संडे को ही चलते हैं और संडे को जा करके नीलकंठ जी का दर्शन करेंगे। तो अभी जो है हमारे साथ ये हैं अमित ढोंडियाल जी हमारे, जो आपको दिख रहे हैं चश्मे में, और ये हमारे रतुड़ी जी, और ये मेरी बहन है। तो हम लोग अभी जो मेरी बहन है श्रीनगर में उतर जाएगी और वहाँ से हमारे साथ समय जोशी जी, श्रीनगर ऋषिकेश में, ओह सॉरी ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश में उतर जाएगी। और क्योंकि वहाँ से इन्होंने श्रीनगर जाना है, और वहाँ से श्रीनगर से जो है हमारे साथ हमारे मित्र हैं। अरे यार हाँ, मतलब ऋषिकेश से जो है हमारे साथ लगता है माँ धारी देवी का बुलावा आ रहा है वहाँ से, इसलिए बार बार मेरे मुँह से श्रीनगर छूट रहा है। तो वहाँ से हमारे साथ हमारे मित्र संजय जोशी जी बैठेंगे और फिर हम वहाँ से नीलकंठ की यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो मेन रास्ता पता है उन्हीं को पता है। तो चलिए दोस्तों, अब ऋषिकेश में आप लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश बस अड्डे में, और यहाँ से जो है अब मेरी बहन जाएगी श्रीनगर और हम लोग निकलेंगे नीलकंठ के लिए। तो हमने कहा जब हम सुबह जा ही रहे हैं तो मैंने अपनी बहन को कहा कि तू भी हमारे साथ चल लेना, हम तुझे बस अड्डे में छोड़ देंगे। तो अब मेरी बहन यहाँ से जाएगी, ये हमारे रतुड़ी जी हैं, यहाँ से जा रहे हैं अभी है मेरी बहन जो अब जाएगी श्रीनगर। और ढोंडियाल जी, रतुड़ी जी बंधुआ मजदूर बन रखे हैं। तो टेक्निकल भाई जी जरा इधर आ जाओ। हाँ, अब आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है जो हमने ट्रिप बनाया है नीलकंठ का, महादेव जी का, क्योंकि हमने सुना आप भी आज तक नीलकंठ कभी गए नहीं। पहली बार नीलकंठ जा रहा हूँ। इस बार सोच रहा था नीलकंठ में कहीं जाएंगे। देखो आपका सौभाग्य है कि आपने किसी जन्म में तपस्या की होगी बहुत बड़ी, इसलिए हमारा सानिध्य मिला आपको नीलकंठ जाने के लिए। पर आपने ऐसा क्या पाप किया कि आपको इस आदमी के साथ जाना पड़ रहा है? यार मैंने ना गलत जगह पैदा हो गया। इस जगह पैदा नहीं होना था। ये सबसे बड़ा पाप किया मैंने। अच्छा, वैसे ही हमें मिले, अगर कहीं और होता तो ये नहीं मिलते। नहीं चलो दूसरे सुनो कि आपने पाप किया, पर ऐसा क्या महापाप किया कि ये मिल गया आपको इस ट्रिप में जाने के लिए? पाप मैंने किया, पिछले जन्म के पुण्य है उसके। उससे दोस्ती करी तब जाके मिला। दोस्ती करता तो ये नहीं। सबसे बड़ा पाप तो यही था कि यही दोस्ती करी। दोस्तों अब जो है यहाँ से मेरी बहन श्रीनगर के लिए निकल रही है और हम यहाँ से अब निकलते हैं। अभी हमें चंद्रभागा पुल पे जाना है, क्योंकि वहाँ से हमारे जोशी जी है, समय जोशी जी, जिनको आपने मेरे 2nd नंबर वाले माई इंट्रोडक्शन वाले ब्लॉग में देखा था। तो जिनको आपने उस ब्लॉग में देखा था तो वो आपको अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो अब यहाँ से हम चलते हैं जोशी जी को वहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी चंद्रभागा में पहुंच चुके हैं और यहाँ से अपने जोशी जी का इंतज़ार कर रहे हैं। जोशी जी ने लास्ट टाइम भी लेट करवाया था और अभी भी लेट करवाया है। तो देखते हैं जोशी जी अब कब तक आते हैं। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे 9:55 हो रहे हैं और उनको हमने 9:30 बजे का टाइम दिया था। और ये आ रहे हैं हमारे गंगा पुत्र जी, यानी कि समय जोशी। आइए समय जोशी जी, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत ठंडा लग रहा है। कैसे हो आप? बढ़िया। बैठिए। तो अभी जो है गंगा पुत्र जी हमारे इसमें आ रखे हैं। समय जोशी जी एक बार इधर फ्रेम में आ जाना जरा। ये देखिए
अरे नीलकंठ जाते थे यार। तो समय जोशी जी को तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, नहीं तो अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। उसमें आप समय जोशी का परिचय आपको मिल जाएगा। है जाते वर्कशॉप में दिखा नहीं, जिसमें थे वो डिलीट हो गया, लेकिन फिर दोबारा तो जो मैंने परसों इंट्रो शूट किया था उसमें भी है, उसमें भी है। मैंने पूरी वीडियो देखी, बाद में नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो अपनी बहन को श्रीनगर के बस में बैठाने के बाद और गंगा पुत्र जी को चंद्रभागा से रिसीव करके हम फिर से निकल चुके हैं एक नए रास्ते की ओर, जहां सुकून है, शांति है और माँ गंगा और पर्वतों के कुछ सुंदर से नज़ारे हैं, जिनको देखने मात्र से आप अपने जीवन के सारे दुख और दर्दों को भूल जाओगे। कुछ ऐसे नज़ारे हैं इन रास्तों पे, और हम भी उन नज़ारों का आनंद लेते हुए, सफ़र का उन रास्तों का आनंद लेते हुए सभी दोस्तों के साथ कार के अंदर कुछ गाने गुनगुनाते हुए भगवान नीलकंठ जी के सुंदर दर्शन के लिए निकल चुके हैं। और जब तक हम लोग नीलकंठ मंदिर में पहुंचते हैं, तब तक रास्ते में पड़ने वाले सुंदर से नज़ारों का और कल कल बहती माँ गंगा के दिव्य दर्शन करके आप भी आनंद लीजिए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव में। अभी यहाँ पे हम अपनी कार जो है पार्किंग में लगा रहे हैं, और यहाँ से जो है अभी कम से कम 1.5 किलोमीटर मंदिर आगे और जाना हमने पैदल, क्योंकि आज यहाँ टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है गाड़ी पुलिस वालों ने पहले ही रुकवा दी है। तो अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम यहाँ से सारे दोस्त पैदल चलेंगे। तो ये गाड़ी अभी पार्क हो रही है यहाँ पे, तब तक आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ये हमारे ढोंडियाल जी हैं, और ये जो है पहाड़ों में एकदम हम लोग अभी इस टाइम पे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आए हैं नीलकंठ मंदिर में, और नीलकंठ मंदिर के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश से मेरे ख्याल से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और जब भी हमारे जहाँ मैं छात्रावास हॉस्टल में रहता था, तो जब वहाँ शिवरात्रि की छुट्टी रहती थी, तो उससे एक दिन पहले हमारे हॉस्टल में जितने भी छात्र रहते थे 80, 90, 100, तो हम सब मिल करके ना पैदल आया करते थे नीलकंठ की तरफ। यानी कि आप ये भी समझ सकते हो कि मैं पहली बार गाड़ी से नीलकंठ आया हूँ। इससे पहले हम जितनी भी बार नीलकंठ आए ना, तो पैदल ही आए। और हम सारे हॉस्टल के दोस्त होते थे, तो इतना मज़ा आता था ना कि मतलब सबसे ज़्यादा हम एक्साइटेड अगर रहते थे ना, हॉस्टल से घर जाने के लिए भी उतने एक्साइटेड नहीं रहते थे जितना हम नीलकंठ मंदिर आने के लिए एक्साइटेड रहते थे। तो आज कई सालों बाद जो है, मेरे ख्याल से मैं 2011 में लास्ट बार नीलकंठ मंदिर आया था, और उसके बाद से मैं सीधा ये 2022 में आ रहा हूँ। और उससे पहले लगातार जितनी भी बार शिवरात्रि, मतलब 5-6 बार हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते आ गए थे। तो अब आप लोगों को आगे अपडेट्स देंगे। तो आज पता नहीं यार दोस्तों, ना तो अभी माघ और श्रावण का महीना है, और ना ही कोई त्यौहार है, पर्व है, लेकिन फिर भी जो है इतनी भीड़, मतलब ये हमारे उत्तराखंड का ऑफ सीजन है, दिसंबर का महीना, जनवरी लग चुकी है, जनवरी का महीना, और कुछ खास है भी नहीं अभी। तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि नीलकंठ में ना बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई है भाई, बहुत खतरनाक। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ से हमारे जितने भी दोस्त हैं और हमें मिला करके यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, और जूते वगैरह हमने यहीं पे उतार दिए। अब यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। तो दोस्तों जैसे ही हम प्रसाद लेकर के दर्शन करने वाली लाइन पे लगे, तो हमारी किस्मत अच्छी रही कि उस समय पे भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भगवान के दर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे हो गए। और मैं क्षमा चाहूँगा कि मंदिर के मुख्य परिसर की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वहाँ फ़ोन ले जाना मना था, लेकिन एक प्रयास ज़रूर करूँगा कि दर्शन करने के बाद आप लोगों को बाहर से मंदिर के मुख्य परिसर की वीडियो अवश्य दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग हैं नीलकंठ महादेव में, और यहाँ की मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के बाद जो है भगवान ने
विष को जब पी लिया था, तो विष को पीने के बाद जो है उसके ज्वलंत को शांत करने के लिए भगवान ने इस मंदिर में आकर के तपस्या की थी। तो ये इस मंदिर का इतिहास है, इसीलिए इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और इस समय में भी जो है कोई सीजन ना होने के बाद भी जो है यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। तो मैं अब आपको मुख्य परिसर मंदिर का दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों मंदिर का मुख्य परिसर है और यहीं पे शिवलिंग है जो स्वयं वो है, मतलब अपने आप उत्पन्न होने वाला है। तो अभी आगे की चीज़ हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसा है कुछ नीलकंठ महादेव जी का मुख्य परिसर। और हम बड़े सौभाग्यशाली रहे कि जब हम दर्शन के लाइन पे लगे थे तो उस टाइम पे भीड़ कम थी, और जैसे ही हम दर्शन करके वापस निकले तो हमने देखा कि जो लाइन थी वो बहुत लंबी हो चुकी थी। और दर्शन करने के बाद हम फिर निकल चुके अपनी अगले मंजिल की ओर। तो दोस्तों फाइनली मंदिर में सुंदर और बढ़िया दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और जा रहे जामने गाड़ी पार्क की हुई, अब उस तरफ जा रहे हैं। और वहाँ से आप लोगों को देखते रहना, ब्लॉग पता चल जाएगा आगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, सुंदर और रमणीय स्थान है, मन को शांति देने वाला, सुकून देने वाला और बहुत बड़ा आस्था का केंद्र हमारे भारत का ये नीलकंठ मंदिर। श्रावण के महीने और शिवरात्रि में तो यहाँ इतनी भीड़ होती है ना कि इस मंदिर में इतने श्रद्धालु आते हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार का पूरा रूट ही चेंज रहता है उसमें। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता है कि मतलब हम तो इतनी बार आ गए जब हम लोग यहाँ रहते थे ऋषिकेश हॉस्टल में, लेकिन रतुड़ी जी भी हमारे साथ रहते थे, लेकिन ये आज ये पहली बार है, मतलब 10 साल इन्हें हो गए ऋषिकेश में और पहली बार नीलकंठ आ रहे हैं। ऐसा क्यों? अब मौका नहीं मिला, उससे पहले जब मौका मिला तो हॉस्टल लाइफ थी, वहाँ से टाइम नहीं मिलता था। तो हम भी तो हॉस्टल में रहे, हम तो हर साल आते थे। कब के नहीं आते थे? हमारा जो हॉस्टल इंचार्ज था वो कहता था जाओ बेटा नीलकंठ घुमाओ। हमें नहीं मिलती थी ना, आगे नहीं मिलते थे हम। अरे असली बात ये है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें तो 10 साल, हम सबसे नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। मेन बात ये कि हमें तो 10-12 साल हुए, ये बंदा तो यहीं पैदा हो रखा जोली ग्रांट में, ये भी पहली बार आ रहा, पहली बार आ भी नहीं पा रहा है। वही तो, वो भी जब हमने बोला तब इसका प्लान बना। हाथ खींच के लाने पड़ रहे हैं, क्या करें यार, कभी कभी हो जाता है। तो दोस्तों अब हम मंदिर के दर्शन करके वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं कि इसके बाद हम अब कहाँ जाने वाले हैं। तो अब जो है हमारी यात्रा दोस्तों यहाँ से समाप्त होकर के अब दूसरी जगह के लिए हम निकल रहे हैं। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हमें नीलकंठ मंदिर में आकर के कैसा लगा। पहले हमारे जो सूरज पैनोली जी है, टेक्निकल भाई जी, ये बताएंगे। तो बताइए, आप इधर देख के मत बताओ, गाड़ी चलाते चलाते बता दो बस। नीलकंठ मंदिर में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, मुझे लगता है नया साल शुरू करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ आके आपको बहुत नया साल तो आप अपनी तरफ से शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू अरे होता है। भाई जी, मेरे हिसाब से तो जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, मौका मिलना चाहिए बस। ठीक है, मंदिर जाने का आप मौका तो भाषण मिलना देने लगे। ढोंडियाल जी आपको कैसा लगा महाराज? अरे जोर से तो बोलो, स्पीकर में आवाज नहीं जा रही। बहुत ही बेहतरीन, रतुड़ी जी शानदार। और समय भाई सुंदर। देखो भाई, हम ऐसे आदमी हैं जो समय को अपने साथ लेके चलते हैं। इनका नाम है समय, तो हम समय को साथ लेकर के चलने वाले बंदे। तो दोस्तों नीलकंठ महादेव जी के सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने दूसरे मंजिल की ओर, जहां पर मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर के पिकनिक करेंगे। वो जगह कैसी है और हमने वहां पे क्या क्या मस्ती किए, ये सारी चीज देखने के लिए आपको हमारे साथ अगले ब्लॉग में बना रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले ब्लॉग की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई थी। इसलिए अगर मैं इसमें वो सारी चीज दिखा दूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग में आप सिर्फ नीलकंठ जी के दर्शन कीजिए और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ अपनी मजाक मस्ती जो हमने आगे चल करके की है। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपको दूसरी ब्लॉग में मिलेंगे, उसे भी आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।